Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope that every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 88 for inter part 1, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 यानी कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंड in this video we are discussing about the different प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड्स, जिसमें हम लोग अब बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड हाउ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल प्रेशर, हाउ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड एट व्हाट पॉइंट बॉइलिंग स्टार्ट या बॉइलिंग पॉइंट इज़ अटेन्ड बाय द लिक्विड, और किस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर चेंजेस ला के हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को छेड़ सकते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में लेके जा सकते हैं. तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का इंक्रीज़ हो जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कि वो अपने वेपर प्रेशर को उस एक्सटर्नल प्रेशर तक लेके जा सके, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट तभी अटेन होता है जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं. तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है और लिक्विड जो है ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर गेन करेगा टू रीच दैट एक्सटर्नल प्रेशर. सिमिलरली ज़्यादा टाइम लगेगा. सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज़ लोअर्ड, उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी लोअर हो जाएगा, बिकॉज उस वक़्त लिक्विड को कम एनर्जी चाहिए होगी, कम वेपर्स क्रिएट करने होंगे टू इंक्रीज़ द वेपर प्रेशर. और इस सूरत हाल में जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो लिक्विड जो है कम एनर्जी गेन करके बहुत जल्दी कम टाइम में अपने वेपर प्रेशर को इक्वलाइज कर देता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, और इस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है. उसके अलावा हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि किस तरह से मरी हिल में क्यों वाटर का टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस है, जबकि माउंट एवरेस्ट में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 369 डिग्री सेल्सियस. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल प्रेशर, हाउ वी कैन इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियली. अभी तक हमने बात की है नेचुरली, कुदरती तौर पे जो हायर एरियाज़ हैं, जो हाइटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे कुदरती तौर पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, दैट इज़ वाई वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करें दैट इज़ अबाउट आर्टिफिशियल चेंजिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, कि अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर दें तो उससे जो सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर है, जो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर है उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं. अ सिंपल एग्जांपल इज़ द यूज़ ऑफ द प्रेशर कुकर, दैट इज़ इन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. Sorry for the interruption. That is in the process of making food. यहाँ पे हम लोग जब कुकर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है प्रेशर के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग प्रेशर को क्रिएट करेंगे. प्रेशर कुकर जो है एक्चुअली होता क्या, इट इज़ अ क्लोज्ड कंटेनर जिसके अंदर अपने फूड को रखते हैं. जैसे कोई मटन बीफ वगैरह है, उसको जल्दी गलाने के लिए, जिस भी चीज़ को जल्दी गलाने का मतलब क्या है कि हम लोग जब कुकर को बंद करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. प्रेशर डेवलप होगा तो उस वक़्त जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिले हो जाएगा वाटर का. अब ये प्रोसेस को स्टडी करते हैं कि जो जब हम एक कुकर प्रेशर को बंद करेंगे, उसको क्लोज कंटेनर की सूरत में ले आते हैं, जैसे उसके ऊपर सीटी रख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो वेपर्स बन रहे हैं, जो खाने के अंदर फूड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बिकॉज ऑफ द हीट. उसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में चले गए. अब बिकॉज द प्रेशर कुकर इज़ क्लोज्ड, तो ये क्लोज कंटेनर है, तो जो मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर फेज में कन्वर्ट हुए हैं दे आर नॉट अलाउड टू लीव फ्रॉम दैट प्रेशर कुकर. अब वो वेपर्स अंदर ही अंदर जमा होते जा रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे इंटरनल जो प्रेशर है उस प्रेशर कुकर का
सिर्फ उस प्रेशर कुकर की बात कर रही हूँ, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे वाटर के वेपर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो उस पूरे प्रेशर कुकर का ख़ुद का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है बिकॉज ऑफ मोर वेपर्स। तो इन दिस वे मोर प्रेशर इन द कुकर, तो उसका मतलब ये हुआ कि द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, क्योंकि आप समझ लें कि उस वक्त वो एक जो प्रेशर कुकर है वो एक क्लोज कंटेनर के तौर पे एक्ट कर रहा है। जो प्रेशर कुकर के अंदर वाली जो इन्वायरमेंट है उसका जो प्रेशर होगा दैट विल एक्ट एज एन एक्सटर्नल प्रेशर फॉर द फूड। फूड के अपने अंदर जो प्रेशर होगा दैट वुड बी इंटरनल प्रेशर, और जो कुकर के अंदर का जो प्रेशर है दैट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर फॉर द फूड। और बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इज़ सो हाई कि फूड को उस तक पहुंचने के लिए मज़ीद जो है हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वाई वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उस लिक्विड का जो फूड के अंदर प्रेजेंट है वाटर का, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या है कि वाटर बॉयल नहीं होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया है, तो जितनी भी हीट एनर्जी उसको मिल रही है बजाय इसके कि वाटर उसको एब्जॉर्ब करके अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बॉयल हो जाए, अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था तो वो वाटर क्या करेगा, अपने वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अब वो जितने ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब है ज़्यादा हीट हुई एब्जॉर्ब वाटर के अंदर जो फूड के अंदर प्रेजेंट है, तो वो फूड जो है इजीली बहुत जल्दी कुक करेगा अंडर इंक्रीज्ड प्रेशर। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग कुकर प्रेशर। एक दफ़ा फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं कि कुकर प्रेशर की मदद से हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करके फूड को जल्दी कुक करने के प्रोसेस से गुजारते हैं। उसमें क्या करते हैं, वी क्लोज द कुकर प्रेशर, उसके अंदर जो भी खाना वगैरह आपने रखा द फूड टू बी मेड, वी क्लोज द कुकर प्रेशर। जैसे जैसे वाटर को अंदर एनर्जी हीट एनर्जी मिल रही है, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, एंड बिकॉज दिस कुकर प्रेशर इज़ अ क्लोज्ड कंटेनर द वेपर्स आर नॉट अलाउड टू escape from this pressure cooker, and because of that the vapors of the लिक्विड दे स्टार्ट टू गैदर इनसाइड दैट प्रेशर कुकर। और जितने ज़्यादा वेपर वहाँ पे गैदर होंगे इसका मतलब ये हुआ कि उतने ही ज़्यादा प्रेशर जो है कुकर प्रेशर के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब बिकॉज इंटरनल प्रेशर जो है फूड का उसको इक्वलाइज होना है कुकर प्रेशर के साथ, तो कुकर प्रेशर का अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स इन इट। तो फूड का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट विल मूव ऑन टू हायर वैल्यू। फूड के अंदर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट विल मूव टू हायर वैल्यू। अब हायर वैल्यू में चला गया है इसका मतलब फूड विल एब्जॉर्ब वाटर विल एब्जॉर्ब मोर एंड more of heat instead of boiling it will absorb more heat। अब वाटर के अंदर जितनी हीट होगी इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड है वो उतनी ही ज़्यादा हीट उसको मिलेगी एंड इट विल बी कुक्ड मोर क्विकली एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। उसके अलावा लिक्विड्स कैन बी मेड टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। हम अब आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल की बात की थी कि नेचुरली वाटर का टेम्परेचर जो है मरी हिल में बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है, माउंट एवरेस्ट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और कम है, 69 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस में। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस में जब आपने कुकर प्रेशर का एग्जाम्पल पढ़ी है तो उसमें हमने स्टडी किया था कि आर्टिफिशियली हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करके हम लोग वाटर के प्रेशर को वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देंगे जिसकी मदद से खाना बनता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कि लिक्विड्स को हम लोग लो टेम्परेचर पर भी बॉयल कर सकते हैं। कब? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को लो कर दें। पहले हमने बात की है जब एक्सटर्नल प्रेशर को हाई करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा लिक्विड का। अब हम बात कर रहे हैं जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को लो कर देंगे तो किस तरह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। वहाँ पे लिक्विड्स को लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करके दे कैन बी डिस्टिल्ड इजीली। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब ये देख लेते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है वैक्यूम डिस्टिलेशन का इट इज़ अ वेरी एडवांटेजियस प्रोसेस। इसके ज़रिए हम लोग लिक्विड्स को अलग-अलग टेम्परेचर पे वैक्यूम डिस्टिलेशन आई हैड टू राइट। इसमें हम लोग अलग-अलग टेम्परेचर पे लिक्विड्स को डिस्टिल कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं।
अब ये लिक्विड डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का, इसमें क्या है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, और एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि वाटर या लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा, वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा एट लोअर टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो एनर्जी की बचत, कि एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, लिक्विड जो है वो इजीली बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेगा। सेकेंडली टाइम बहुत कम लगेगा, इट डिक्रीजेज द टाइम फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस, और इसीलिए अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टाइम बचाएगा, फ्यूल बचाएगा, एनर्जी बचाएगा, जिसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल अ लिक्विड। जो नॉर्मल हालात में जब नॉर्मल प्रेशर हो तो वहाँ पे ज़्यादा फ्यूल लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को ही रिड्यूस कर दें तो वहाँ पे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट विल बी सेट एट लोअर पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी बहुत थोड़ी एनर्जी गेन करके अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हायर टेम्परेचर पे डीकम्पोज हो जाते हैं, तो अगर हम बजाय इसके कि हायर टेम्परेचर पे बॉयल करें, हम उनका बॉइलिंग पॉइंट ही अगर उस हायर टेम्परेचर से नीचे ले आएँ जहाँ पे वो डीकम्पोज हो रहे थे, उस टेम्परेचर से नीचे उसका बॉइलिंग पॉइंट सेट कर दें, तो हम वो लिक्विड को इजीली बॉयल कर सकेंगे विदाउट कॉजिंग इट्स डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ग्लिसरीन है, इट बॉयल्स एट 290 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर दैट इज 760 टॉट प्रेशर, बट इट ऑल्सो डीकम्पोजेज एट इट्स दिस टेम्परेचर। जो ग्लिसरीन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ नॉर्मल प्रेशर पे 760 टॉर प्रेशर पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 290 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है कि इसी पॉइंट पे ये डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो अगर आप ग्लिसरीन को बॉयल करना चाहते हैं और आप उसको बॉयल करते हैं 290 डिग्री सेल्सियस पे, वो बॉयल तो होगा लेकिन बॉयल होने के साथ साथ वो डिकम्पोज भी हो जाएगा, इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू यू। तो इसलिए हम लोग ग्लिसरीन को डिस्टिल नहीं कर सकते, इसको प्योरीफाई नहीं कर सकते एट 290 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, अंडर वैक्यूम के अंदर रखेंगे, प्रेशर को लो करेंगे, तो उसकी वजह से जो ग्लिसरीन है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हम 290 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ करके 210 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। कैसे लेके जाते हैं, जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर से रिड्यूस करके हम 50 टॉर पे ले आएँ। वो किस तरह से होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम डिस्टिलेशन, कि जो भी लिक्विड है जिसके आपने बॉइलिंग पॉइंट को सेट करना है लोअर वैल्यू पे, तो उसको हम लोग वैक्यूम के अंडर रखेंगे। वैक्यूम से क्या होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हालात में 760 टॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है 290 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस वक्त हम अगर ग्लिसरीन को बॉयल करें प्योरीफाई करने के मकसद से, तो वो उल्टा नुकसानदेह है, बिकॉज ग्लिसरीन आल्सो डिकम्पोजेज एट दिस सेम टेम्परेचर। जिसमें वो बॉयल हो रही है उसमें डिकम्पोज भी हो रही है, तो हमें ग्लिसरीन मिलती ही नहीं है, नुकसान हो गया। तो इसीलिए हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, वैक्यूम के अंदर रखेंगे ग्लिसरीन को, एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होगा कि ग्लिसरीन विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर विदाउट गेटिंग डिकम्पोज्ड। तो इट इज़ डिस्टिल्ड एट इस टेम्परेचर पे, जो लोअर टेम्परेचर है उसको हम वहाँ पे डिस्टिल कर सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन, और इस तरह से हम लोग ग्लिसरीन को या किसी और लिक्विड को इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा लेक्चर जिसमें मैंने आज बताया कि आर्टिफिशियली हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट को किस तरह से इंक्रीज़ करके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करके किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हैं, और इनके किस किस हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे एडवांटेजेस हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। यहीं से कंटिन्यू करूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।